कुछ चीज़ें बताई हैं हेडर के बारे कि हम ये चीज़ कैसे बनाते हैं। तो चले हम आज उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैम को स्टार्ट कर लेंगे। जैम के बाद मैंने लोकल होस्ट अज़र अपना जो भी मेरा है एडमिन का लॉगिन मैंने उसको लॉगिन कर लिया है। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में सब कुछ क्लियर की हुई हैं। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना अच्छी तरीके से तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा, अब हम अपीयरेंस में आके एलिमेंटर हेडर एंड फोल्डर बिल्डर में आएंगे। इसमें हमने ये हेडर एक बनाया था, हम उसको एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। चलें अब हम इसमें आके हमने जो भी चीज़ बनाई थी हम उस सेक्शन को पहले अब डिलीट कर दें, क्योंकि हम अब बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब हम बिल्कुल इस तरह का बनाएंगे। अब हम वो रफ वर्क को नहीं करेंगे। तो अब ये इस तरह का बना होगा तो अब आप इसको क्रॉस कर देंगे जो पहले क्रिएट हुआ हुआ है। मैं उसको क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, उसकी फुल विड्थ रखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि फुल विड्थ पूरे पेज के लिए यूज़ होती है, यानी कि विड्थ पूरे पेज की विड्थ यूज़ हो। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को हम मिनिमम हाइट यूज़ करेंगे और इसको 40+ रखेंगे। ये इस हेडर के लिए है सिर्फ, क्योंकि इस हेडर की हाइट हमारी ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, एक सेक्शन के अंदर ये हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर ये एक कंप्लीट सेक्शन है, यहाँ तक ये एक सेक्शन है। ये आप ये ना समझें कि ये ज़्यादा सारे 1 2 3 ये सेक्शन बने हुए हैं। ये एक ही सेक्शन, उसके अंदर सब सेक्शन बने हुए हैं। तो सब सेक्शन क्या चीज़ है, ये इनर सेक्शन जो है इसका सब सेक्शन है। इनर सेक्शन डालेंगे। अब आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जबकि हमें इस चीज़ की हाइट जो है वो छोटी चाहिए। तो हम इसकी हाइट कैसे सेट करेंगे, हम एडवांस में जाएंगे। हम इसकी कोई भी हाइट को मिनिमम करने के लिए हम पैडिंग को अनलॉक कर देंगे। तो देखें ये हाइट आपके सामने हो चुकी है। अब हमें यहाँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर में आके ये ग्रीन वाली साइड पे जाएंगे और इसमें हम ये पैरेट है थोड़ा सा इतना यूज़ करेंगे डार्क कलर। तो अभी के लिए ये कलर यूज़ कर लेते हैं। कलर सेम होना ज़रूरी नहीं है, हम अभी एक डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे आइकन लिस्ट। मैं आपको बता चुका हूँ आइकन लिस्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में, अब बहुत डिटेल से हमने बात की थी। इसके अंदर हम फ़ोन टाइप करेंगे, अपना नंबर कोई भी, मैं समझे अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का आइकन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एंड तक रिमेंबर रहे कि ये व्हाट्सएप का नंबर है। तो ये मेरा नंबर है। हम इसके अंदर में स्पेस कम करेंगे, आइकन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, कलर आइकन का वाइट यूज़ करूँगा। आपको सब कुछ ये बता चुका हूँ। ये कंटेंट का कलर भी वाइट हो चुका है। तो देखेंगे ये अभी के लिए इतना ही, इस पर जो हम वर्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज़ बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, हम इसी के अंदर एक और इनर सेक्शन ऐड करेंगे, यानी कि जितना हमने ग्रीन किया है उसके अंदर एक इनर सेक्शन ऐड करेंगे। अब इनर सेक्शन ये है सारा। इनर सेक्शन के अंदर हम समझो कॉलम विड्थ कम करेंगे, क्योंकि यहाँ एक इमेज आनी है, यहाँ पे हम नेम मेन्यू को रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक इमेज को यहाँ पे लिंक करेंगे, इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड मैंने की हुई थी आपके सामने, मैंने लास्ट लेक्चर में अपलोड की थी। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। इमेज का साइज़ मैं रखूँगा थंबनेल। हम साइज़ को चेंज करेंगे यहाँ से, ये समझो इतना। अब आप कह रहे होंगे ये भी इतना गैप है, तो इसकी भी हम क्या करेंगे, पैडिंग के थ्रू ये ख़त्म कर देंगे। देखिए आपके सामने ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हेडिंग है और नीचे उसके बाद हम एक हेडिंग लगा देंगे। हेडिंग हम यही लिख लेते हैं, चले ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हम चले ये लिख लेते हैं। चले ये लिख ली। इसका कलर हम दे देंगे स्टाइल में जाके आप इसको ब्लैक कलर दे दें। कहीं भी आपको क्वेश्चन हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सका आंसर कर दूंगा क्वेश्चन के। चले मैं यूज़ कर रहा हूँ उबंटू, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत कर गया, उबंटू। थोड़ा बहुत तो डिज़ाइन अच्छा कर ही लें। अच्छा ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेम मेन्यू क्रिएट करेंगे। हम इसकी अलाइनमेंट वगैरह एंड पे सेट करेंगे। इसके अंदर हम नेम मेन्यू को रखेंगे। ये हमारा नेम मेन्यू आ चुका है। अभी के लिए ये इसके बिल्कुल सेम तो नहीं बना, लेकिन कुछ हद तक हमारी चीज़ बन चुकी है। हम क्या करेंगे, ये चीज़ है लास्ट मेन्यू आइटम। मतलब क्या है,
अगर हम ये जो आखिरी है ना, इसको कहते हैं कि ये बटन बन जाए, तो हम इसको कर देंगे बटन। तो ये देखें, ये बटन की है, इसका हम बटन को फिर डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बटन नहीं रखेंगे, हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेआउट में आ जाएंगे। लेआउट इसका क्या करना है, फ्लाई आउट आपने यूज़ करना है। ये क्या होगा, ये मोबाइल की यानी कि ये रेशो बताएगा, सॉरी ये मोबाइल के लिए हम यूज़ करेंगे। हम इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं, जब मोबाइल की बारी आएगी ये हम यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, ब्रेक पॉइंट। क्या मतलब है कि जब यानी कि इस ये वाली मोबाइल की या टैबलेट की यानी कि स्क्रीन की विड्थ इतनी होगी तो ये चीज़ हैमबर्गर के अंदर आ जाएगी। ये चीज़ हैमबर्गर होते हैं, यानी कि आप मेन्यू को क्लिक करें तो मेन्यू ये चीज़ें शो हों और क्लिक करें तो ये चीज़ें बंद हो जाएं। तो हम इसको मोबाइल में करेंगे कि मोबाइल में ये चीज़ हमारी इस तरह शो हो। आप इसको आइकन इसका भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट पे शो करा रहे हैं तो आप इसका लेफ़्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, राइट पे शो करा रहे हैं तो राइट वाला यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि अलाइनमेंट का आइकन, चले मैं राइट वाला अभी के लिए यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव इसको बनाऊँगा पूरे हेडर को। अभी हम लैपटॉप व्यू की बात कर रहे हैं। तो अब हम टेक्स्ट कलर जो है हमारा, अभी हम इसको रखेंगे टेक्स्ट कलर को। ये टेक्स्ट कलर किसका है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ये टेक्स्ट कलर है मेन्यू का, यानी कि ये जो कलर है ये हम रखेंगे ग्रीन। देखें ये हमारा ग्रीन हो चुका है इसकी तरह का। ओके, अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड। अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। कई केसेस में हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दिए। बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है, आप एडिट नेम मेन्यू के अंदर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। होवर, होवर क्या चीज़ है, मैं यानी कि इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर का जो इसका कलर होना चाहिए, मैं क्या देखिए मैं इधर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये इसका कलर चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं इसका अगर ब्लैक करूँ तो आपको सेम इफेक्ट दिखेगा। देखें ये सेम इफेक्ट शो हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव कर दूं तो क्या होगा, ये देखिए मैं बैकग्राउंड अगर इसका कहता हूँ कि बिल्कुल इसको ख़त्म कर दें तो ये स्क्रीन के हिसाब से हो जाएगा। ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, ये अगर आप समझते हैं कि ये ग्रे कलर क्यों शो हो रहा है, तो ये हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर सेट हुआ हुआ है कस्टमाइजेशन में जाकर। तो मैं वो उसको अभी आपको लास्ट पे चेंज करके दिखाऊंगा तो हमारा ये सब कुछ वाइट में आ जाएगा। हम इसको अगर आप कहते हैं कि ये हमारा वैसे ग्रे ही रहे, इन सब चीज़ों का वाइट हो जाए बैकग्राउंड, तो हम फिर इसको एक एक करके वाइट कर सकते हैं। इसका वाइट करेंगे, फिर हम इस पूरे सेक्शन को बैकग्राउंड वाइट दे देंगे। देखिए ओ सॉरी क्या हो गया, हाँ ये देखें पूरे सेक्शन को वाइट दे देंगे तो ये हमारा वही काम हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारा होवर हो चुका है। अब हम कहते हैं कि एक्टिव, यानी कि जो पेज हमारा लोड है उसको हम अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो हम एक्टिव पे जाएंगे, हम उसका कलर देंगे रेड। अभी के लिए जो मर्जी आप कलर यूज़ करें, ये ज़रूरी नहीं मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ। जो भी पेज रेड एक्टिव होगा उसका कलर रेड हो जाएगा, मतलब जो पेज ओपन हुआ हुआ है। अगर आप कहते हैं जो पेज ओपन हुआ हुआ है उसका कोई बैकग्राउंड भी हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं नहीं दे रहा तो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हैं। अच्छा अब हम थोड़ा सा देखें तो हमारा कुछ लुक उसकी तरह लग बन गया है। हम कुछ चीज़ें देखें तो हमारी ये चीज़ रह गई, ये साइडें हमें चेंज करनी, कट करनी है। और ज़्यादातर हमारा ये जो बैकग्राउंड बॉक्स शेडो है हमें ये देना रह गया। फिर हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, यानी कि लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल में हम इसको सेट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये इधर हो जाए और यहाँ से हमारी स्पेस आ जाए। हम इस पूरे सेक्शन को लेंगे, हम मार्जिन को भी अनलॉक कर लेते हैं, पैडिंग को भी अनलॉक कर, देखिए अब ऊपर चला गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको 10% पैडिंग दूंगा। पैडिंग क्या करते हैं, मैं आपको बताया था कि ये जो पूरा सेक्शन है इसके अंदर वाली चीज़ पैडिंग है और इसकी बाहर वाली चीज़ ये इसके अंदर है, ये इसकी हम पैडिंग दे रहे हैं। मार्जिन देते हैं तो देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, इनके बाहर वाली चीज़ पैडिंग है, अंदर वाली चीज़ पूरे सेक्शन की मार्जिन है, बाहर वाली चीज़ मार्जिन है, देखिए सेक्शन के बाहर वाली चीज़, और सेक्शन के अंदर वाली चीज़ पैडिंग है। तो सेक्शन के अंदर हमें चाहिए नीचे हो तो हम इसको नीचे पैडिंग दे देंगे, 15% दे देंगे। अब हम कहते हैं कि सेक्शन जो है अंदर से राइट और अंदर से लेफ़्ट हो जाए, तो मैं अंदर से राइट जो है इसका 50 देता हूँ।
और अंदर से लेफ्ट भी 50 देता हूँ अभी के लिए। चेक करते हैं हम इसको, अगर हमें हमारे जैसे देखें हम काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे थोड़ी है, तो अब हम क्या करते हैं थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, हम इसको 100 कर लेते हैं। कोई भी फिगर आप टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरी तरह कॉपी करें, आप 10 करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप उतना यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अभी के लिए देखें ये ठीक है, कलर हमारे सेम हो चुके हैं, सॉरी कलर कह रहा हूँ, ये साइड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये जी इंडेक्स यानी कि ये पेज के साथ मिलता जुलता लगे, ये ऐसा ना लगे कि बिल्कुल अजीब सी चीज़ बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बॉक्स शेडो देंगे थोड़ा, ताकि हमारा लगे कि ये पॉपअप टाइप है, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव लुक को। तो हम क्या करेंगे पूरे सेक्शंस को नहीं, हम ये जो इसका कॉलम है, यानी कि अगर हम पूरे सेक्शन को देंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स शेडो देंगे, पूरे को देंगे तो ये नीचे बॉक्स शेडो आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पूरे हिस्से को दें, तो हम इसको आखिर वाले इस कॉलम को देंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको देंगे। इसको देने का क्या मतलब, सिर्फ इतनी जगह को आएगा बॉक्स शेडो। तो बॉर्डर में जाके बॉक्स शेडो देंगे, उसका कलर ये रखेंगे, तो अभी आप देखें तो ये हमारा वैसे ही शो हो रहा है जैसे हमारा ये बना हुआ है। वो कलर का फ़र्क है इसीलिए, यानी कि उन्होंने एक तो वो पॉइंट्स कम किए हुए हैं, यानी कि ब्लरेंस के, हॉरिजॉन्टल में भी कम करें, देखें अगर हम करें तो ये कम होता जाता है। इसको हम +1 में करेंगे, सिर्फ 1, और हम जो है बल्कि हम 0 ही रखते हैं। देखें 0 में भी हमारा काम हो रहा है, हमें सिर्फ बॉक्स शेडो हल्का हल्का चाहिए, तो हमारा काम हो चुका है। अब हम अगर कहते हैं कि ये चीज़ इसके ऊपर है और ये चीज़ थोड़ी सेंटर हो जाए, तो हम उसको अब सेट करते हैं, हम इसको थोड़ी सी राइट, देखें मैंने आपको कहा था कि पैडिंग हम देंगे, पैडिंग हम देते हैं राइट थोड़ी, अगर हम राइट पे करना चाहते हैं लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे, देखें इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लेफ्ट पे करना चाहते हैं तो राइट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत डिफरेंस, ठीक है, नहीं हम इसको ऊपर करना चाहते हैं, चले इसको ऊपर कर लेते हैं। अभी इसको मैं रखता हूँ 50, चले मैं इसको 70 कर ले 75 कर देते हैं, कोई भी फिगर आप चेक कर सकते हैं। चले ये अभी के लिए ये हमारा बन चुके हैं। ये अगर आपको जहन में जाए कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये नेम मेन्यू में चीज़ें ऐड होंगी, जैसे जैसे नेम मेन्यू आप ऐड करेंगे वो सारा यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और वो सारों को यही डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है, आप होप सो आपको समझ आ चुका होगा। चलें अब हम एक और काम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसकी ये जो पूरा कॉलम है इसकी थोड़ा सा बॉर्डर को हम अच्छा करें, मतलब बॉर्डर को थोड़ा सा कर्वी बनाएं। देखें ये ऐसा ऐसा अगर आपका ज़हन है, ये जो चीज़ है देखें, ये मैं समझ गया, मुझे एक मैंने गलती कर दी है। यहाँ पे हम जो देंगे बॉक्स शेडो वो हम कॉलम को नहीं देंगे, हम इस वाले कॉलम को देंगे बॉक्स शेडो, हम कंप्लीट शेडो को नहीं, हम इस वाले को देंगे बॉक्स शेडो। यहाँ पे लगा दी, फिर हम क्या करेंगे इन पूरे सेक्शंस पे लगाएंगे, यानी कि पूरे सेक्शन में जाके बॉर्डर में जाएंगे, बॉक्स शेडो लगा देंगे। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये एक सेकंड, एक गलती यहाँ पे और कर गया हूँ, इस पूरे कॉलम को नहीं, सॉरी हम देंगे ये यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया था, ये अगर यहाँ पे ये चीज़ सेक्शन ना शो हो रही हो तो आप क्या करें, आप थोड़ी सी ये ऐसे पैडिंग दे लें ताकि आपको यहाँ पे सेक्शन दो, जब वो काम हो जाए तो आप इसको कम कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इसकी बॉर्डर के अंदर दे देंगे बॉक्स शेडो। अब क्या होगा, अब देखें अब ये सेम चीज़ है इसके लिहाज से, एक तो ये जहाँ पे ये साइज इन्होंने बढ़ाया हुआ है और दूसरा इन्होंने ये चीज़ ज़्यादा दी हुई है इमेज की, हम लेकिन साइजिंग हमारी इतनी ठीक है। मेन चीज़ है डिज़ाइन, वो हम डिज़ाइन बना चुके हैं जैसा हमें चाहिए था, लेआउट। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम कहते हैं कि ये हम रिस्पॉन्सिव बनाए, यानी कि लैपटॉप में भी जैसे मैं जा रहा हूँ, इसको मैं पैडिंग को कम करता हूँ, सॉरी इसकी पैडिंग को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं,
अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये लैपटॉप में कैसे शो हो रहा है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये टैबलेट में कैसे शो हो रहा है या हम कहते हैं मोबाइल में कैसे शो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे रिस्पॉन्सिव मोड पे और हम टैबलेट में देखेंगे। टैबलेट में हमारा ये ऐसे शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस सेक्शन में इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। देखिए साइज़ इंक्रीज़ मैंने कर दी है। मैं कहता हूँ कि ये जो एग्रो ग्रीन है इसका साइज़ जो है ये इसका छोटा करें, मतलब साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मैं एक लाइन में कर देता हूँ। देखिए साइज़ हो गया। बाकी ये चीज़ पहले ही मैंने आपको बताया, ये क्यों यहाँ पे सारा शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट में ये बताया हुआ है कि ये मोबाइल में होगा, बाकी वैसे जैसे मैंने नेम बनाया वैसे ही शो होगा। तो देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर चाहें तो हम इसकी ये चीज़ भी कर सकते हैं, मतलब हम देखें साइडें, अगर हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साइडें क्लोज हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी कर देंगे 50। अब हम क्या करेंगे, बॉटम कम कर लेंगे, बॉटम और टॉप कम कर लेंगे, बाकी ठीक है। बॉटम 10 कर देते हैं, 10 से यहाँ तक, और फ्रंट भी 10 से। तो देखें अब हमारा जो हेडर है वो रिस्पॉन्सिव है, मतलब जैसे हमने लैपटॉप व्यू में बनाया है। अगर हम देखें नीचे स्पेस खाली है तो हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा फुल रिस्पॉन्सिव आ जाए। अब देखें जैसे हमारा डेस्कटॉप में था वैसे ही हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक बटन ऐड करके दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप में पहले बनाते हैं ताकि हम एक एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज़ समझ लग जाए। अब क्लिक हेयर ही रखते हैं हम, चलें कर लेते हैं कि सबमिट नाउ। सॉरी, अच्छा सबमिट नाउ में मैं कोई आइकन अगर देना चाहता हूँ तो ये आइकन लिखा हुआ है, आइकन पे अपलोड। तो हम क्या करेंगे, सॉरी आइकन लाइब्रेरी में हम यहाँ पे समझो कोई भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आपका दिल हो। मैं ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ, ये शो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टाइलिंग के यहाँ पे जो बटन को लिंक करना है आपने, इनके आप कहते हैं कि मैं बटन को किसी पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ तो आप वो कर सकते हैं। मैं अभी मेरा कोई पेज नहीं है तो मैं इसको नहीं लिंक करूँगा। मैं आगे जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे मल्टीपल पेजेस की तो हम यहाँ पे लिंकिंग करेंगे। अब हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, हम कहते हैं ये सेंटर में शो हो। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका फॉन्ट जो है उबंटो हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इसका जो अंदर वाला साइज़ है टेक्स्ट का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सॉरी मैं डिक्रीज़ कर रहा था। अभी के लिए इतना ही बेस्ट है। अच्छा मैं कहता हूँ कि ये जो है ये अंडरलाइन हो जाए। ये चीज़ें मैं सारी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इटैलिक शो हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं कि टेक्स्ट शेडो, इस अगर हम टेक्स्ट शेडो देंगे तो ये बॉक्स शेडो वाला काम करेगा। अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज़ ज़्यादातर हेडिंग्स में होता है, जो आप हेडिंग को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन है तो हम क्या करते हैं, हम इसका वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं, या अभी हम ब्लैक करते हैं, टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा कुछ अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे, यानी कि इसकी गोलाई कर देंगे बटन की। रेडियस जो है यानी कि बॉर्डर की को गोल करने के लिए यूज़ होता है। देखें अब बटन हमारा गोल हो चुका है, तो देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है बटन। अब हम अगर कहते हैं कि होवर हो तो कोई इफेक्ट आए, तो होवर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर आ जाए वाइट, मेरा टेक्स्ट कलर हो जाए ब्लैक, मेरा बॉर्डर रेडियस वही रहेगा। और अगर मैं कहता हूँ मैं होवर पे मुझे एनिमेशन दिखाई जाए, श्रिंक, ये श्रिंक अंदर हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ ग्लो हो जाए, ग्रो, तो ये देखें ऊपर को हुआ है, पॉपअप टाइप हुआ है। देखें ये सारे कंट्रास्ट हो रहे हैं। तो एक बटन भी हमने क्रिएट कर लिया जल्दी जल्दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बटन और इस सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब डेस्कटॉप व्यू तो हमारा बहुत बेहतरीन बन चुका है, एक हेडर। अब हम क्या करेंगे, ये आपको मैं अगर बताऊं तो ये एक एलिमेंटर का टेम्पलेट है, जिस तरह का मैंने बनाया है ये कंप्लीट टेम्पलेट है। तो मैंने आपको पहले बोला था हम टेम्पलेट्स को तब यूज़ करेंगे जब हम आसानी चाहते हैं, जब हम सब कुछ हमें पता हो हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ समझो हम बन चुकी है, तो मैं आपको बताऊंगा ये किसका टेम्पलेट है, जब हम बिल्कुल कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे। अब हम ये देखें, ये वैसे ही रिस्पॉन्सिव अच्छा हो गया है। सॉरी, ये अभी इसको मैं बाद में अपडेट करता हूँ।
अब देखें ये बटन अभी से रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं चाहूँ बटन का साइज छोटा करना टैबलेट में तो हम कर सकते हैं, देखें बड़ा भी कर सकते हैं। चले इसको भी छोटा करते हैं, इतना बहुत है, चले इतना अच्छा लग रहा है इसको। अब देखें टेक्स्ट जो है हम सेंटर करना चाहिए, तो हम इसकी पैडिंग जो है, पैडिंग टॉप से नीचे कर देंगे, इसको इतना करेंगे। इसको हम जब भी आप अगर एक चीज़ से करना चाहें तो इसको अनलॉक करेंगे, इसको ख़त्म, इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म, टॉप। अब इसको हम मैं चाहता हूँ कि मैं राइट पे करूँ थोड़ा, या मे बी यहाँ पे सेंटर अलाइन, ओ सीधा सीधा सेंटर अलाइनमेंट करें तो ये काम हो जाता है हमारा, बट ये ऊपर जाएगा तो हमें टॉप की पैडिंग देनी पड़ेगी। देखें ये टॉप की पैडिंग दी है, तो अब हमारा ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए लैपटॉप व्यू में भी अच्छा जा रहा है और टैबलेट व्यू में भी अच्छा आ रहा है। अब हम इसको मोबाइल में चेक करते हैं और देखें मोबाइल में कितना बकवास शो हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि हमारा ये जो है ये एक लाइन में शो हो, ये बटन जो है ये फर्ज करें इसको 50 दे दें, इसको भी 50 दे दें, ये कितना बुरा लग रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं सेटिंग कर सकता हूँ, मैं इनको ऊपर नीचे करके जैसे भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं बटन को हाइड ही कर दूँ, बटन की इधर नहीं ज़रूरत लैपटॉप में तो सॉरी मोबाइल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा रिस्पॉन्सिव में, एडवांस में, फिर रिस्पॉन्सिव में, फिर यहाँ से मैं कर दूँगा हाइड ऑन मोबाइल, और इसकी मैं जो विड्थ है इस कॉलम पे क्लिक करूँगा और इसकी विड्थ कर दूँगा 100%। तो अब क्या ये बटन मोबाइल में नहीं शो होगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखें, ये मैं जब प्रीव्यू करूँगा तो आपको दिखाऊँगा ये एंड पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बटन तो शो करा नहीं रहे, या हम करा लेते हैं, चलें बटन को भी शो करा लेते हैं, इसको 100 करते हैं, इसको कहते हैं नीचे वाली लाइन में शो हो जाए। मैं आपको ये हेडिंग हाइड करके दिखा दूंगा एक चीज़ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। सॉरी इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें। अच्छा अगर हम मैं चाहता हूँ कि ये मेरा राइट पे आ जाए, सॉरी लेफ्ट पे आ जाए, और ये चीज़ जो है मेरी राइट पे आ जाए और ये हेडिंग गायब हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉलम होता है, कॉलम की विड्थ को मैं 50 करूँगा या 60 कर दूँगा या 70 कर दूँगा। 70 आ गया। मैं क्या करूँगा, ये जो चीज़ है ये हेडिंग को, सिर्फ हेडिंग को, पूरे कॉलम को नहीं, हेडिंग को हाइड करूँगा। हेडिंग पे क्लिक करके रिस्पॉन्सिव में जाके हेडिंग हाइड कर दी, और ये जो कॉलम है इसकी मैं विड्थ 30 करूँगा, क्योंकि एक जगह पर मैंने आपको बताया था कि 100% विड्थ होती है। अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ, पूरे एक जगह पर 100 विड्थ होती है। 70% मैंने इसको साइन कर दी, 30% मैंने इसको साइन कर दी। ये एग्रो ग्रीन नहीं शो होगा, इसलिए ये इसके साथ शो होगा, आप इसकी फिक्र ना करें। तो अब क्या करेंगे हम, ये शो होगा। ये देखें, ये मैंने जो हैमबर्गर यूज़ किया हुआ है आई थिंक लेफ़्ट वाला यूज़ किया हुआ है, तो अब सॉरी राइट ही है, मुझे लगा लेफ़्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये इसको एक दफ़ा हम प्रीव्यू ले लेंगे। ये हमारा एक रिस्पॉन्सिव है। अगर हम चाहें बटन को भी हम डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल में रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल में रिमूव होगा, जैसे मैंने आपको बताया हाइड करने का तरीका। तो अगर हम चाहें इस पर क्लिक करें, हम इसको एडिट करना चाहें, ये देखिए अभी वही चीज़ हो रही है। अगर हम इसका बैकग्राउंड मोबाइल में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो हम वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी आपका दिल है। देखिए चेंज हो रहा है। अगर आप मोबाइल की तरह ही रखना, सॉरी डेस्कटॉप की तरह रखना चाहते हैं तो पहले से डेस्कटॉप की तरह ही होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज होगा। अभी के लिए मैं ग्रीन ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। देखें अब हमारा इसको तकरीबन, अगर हम चाहें हैमबर्गर के कलर्स को चेंज करना तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी हैमबर्गर्स कहाँ गए, ये सॉरी मेन्यू ट्रिगर्स एंड क्लोज में इनका कलर जो है ये देखें, कोई भी कर सकते हैं। ये तो मैं अभी मेरी ग्रीन है तो मैं ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे ब्लैक की तरह का। चले मेरी साइड का कलर ग्रीन में चल रहा है तो ये ऐसे शो होगा। देखें अब एक तो ये बटन बुरा लग रहा है मेरे हिसाब से, मैं बटन को रिमूव भी करता हूँ और ये चीज़ मिड में आनी चाहिए।
देखिए ये मिड में आनी चाहिए इसकी, क्योंकि मिड में इसके साथ मिड अच्छी लगती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन को हाइड कर दूँ। देखिए बटन को मैं ये हाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी सी इसकी मार्जिन दूंगा, सॉरी हाँ पैडिंग दूंगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये 20% अभी देते हैं। अब देखते हैं, अभी 5% और देनी पड़ेगी। देखें ये मिड में आ चुके। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज लेफ्ट पे थोड़ी सी और लेफ्ट पे हो जाए, विड्थ तो उसकी ठीक है लेकिन लेफ्ट पे हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसकी जो है इसकी मैं पैडिंग राइट से थोड़ी सी करूँगा, साइज को इंक्रीज कर दूँगा और क्या करूँगा थोड़ी सी इधर कर दूँ, क्योंकि ये राइट पे जाते हुए थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो देखें थोड़ा सा राइट पे भी हो गया, ये भी सेंटर आ गया। थोड़ा सा इसको अब हैमबर्गर्स को, ये इसको मैं बार बार हैमबर्गर कहता हूँ, ये नेम मेन्यू को मोबाइल के अंदर हैमबर्गर कहते हैं। मतलब ये जो इसकी आइकन हैं ये हैमबर्गर्स हैं। अगर मैं हैमबर्गर का नाम लूँ तो आप समझ लीजिएगा कि ये नेम मेन्यू की ही बात है बस, लेकिन नेम मेन्यू मोबाइल के अंदर। चले अब हमारा जो है, अब एक चीज़ मुझे बुरी लग रही है, देखें ये रिस्पॉन्सिव तो है लेकिन ये जो पट्टी है, मतलब ये जो हमने बनाई है ये बार, ये बहुत बड़ी बार है। हम इसका साइज अभी छोटा कर लेते हैं पूरे कॉलम का। हम क्या करेंगे, इसकी मार्जिन और पैडिंग जो है, सॉरी पैडिंग को हम सिर्फ छेड़ेंगे। माइनस लग चुके। अच्छा इससे इफेक्ट नहीं कर रहा है ये, तो हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, ये किससे काम करेगा हम अभी देख लेते हैं। ये कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप चले क्या कहते हैं कि हम इसकी पैडिंग ख़त्म कर देंगे। ये देखें पैडिंग टॉप से ख़त्म हो गई, अब पूरा जो कॉलम है यहाँ पे शायद इसकी कॉलम विड्थ दी हुई है इसलिए ऐसा कर रहा है। चले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिड में कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। तो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये पूरा जो है इसकी हमने शायद चेंज करनी है। दो मिनट। चले ये इसकी मेरे खुद भी समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में अगर जैसे ही मैं क्लियर करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। अभी के लिए हमने जो भी चीज़ बनाई वो रिस्पॉन्सिव है। ये इसका थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो ज़हन मानता है कि इसकी कम होनी चाहिए ये लाइन। वो हो सकता है मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया हो, वो काफ़ी ज़्यादा वजह है, तो वो उसकी वजह से होगा। तो इंशाल्लाह ये हम इसको सेट कर लेंगे। लेकिन वैसे ही ये रिस्पॉन्सिव है, मेन काम था हमारा इसको रिस्पॉन्सिव करना। हम इसको रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं और आपको तरीका भी आ गया रिस्पॉन्सिव करने का। देखें ये मोबाइल की वैसे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती, मोबाइल की इतनी ही स्क्रीन होती हैं इतनी, तो वैसे ये हेडर हमारा अच्छा लग रहा है। अच्छा एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप इस सेक्शन को स्टिकी करना चाहें, मतलब आप कहते हैं ये हमेशा साथ चले, ये ना चले पट्टी, ये आपको लोगो और आपका नेम मेन्यू साथ चले, तो आप क्या करेंगे, मोशन इफेक्ट उसके अंदर स्टिकी को टॉप कर देंगे। टॉप में आप क्या कहते हैं किस किस में होना चाहिए,
आप सिर्फ मोबाइल में कराना चाहते हैं सिर्फ मोबाइल में करा सकते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप में कराना चाहते हैं सिर्फ डेस्कटॉप में, सिर्फ टैबलेट में, या तीनों में, वो तीनों में भी करा सकते हैं। तो ये अब हमारा स्टिकी होगा। देखें अब क्या करते हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे। अच्छा सॉरी, ये गलती हो गई थी इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा था। मैं भी आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें वो हमारा सेक्शन चेंज हो चुका था, अभी देखें अभी हो चुका है ये। अब हमारी विड्थ कम है, वो यानी कि मैंने क्या किया था, मैं ये सबमिट वाले बटन के कॉलम के अंदर इसको शिफ्ट कर बैठा था, पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मोबाइल व्यू में काफ़ी चीज़ें क्लोज होती हैं। अगर आप कभी भी टेंशन ऐसी सिचुएशन में है तो आप पहले डेस्कटॉप में चीज़ों को चेक कर लें। अभी आपके सामने मेरे से भी ये गलती हो गई है। तो अच्छा आप क्या करें, ये स्टिकी हो चुका है। स्टिकी कैसे हो गया, ये यहाँ पे मैं कोई चीज़ें डालता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं यहाँ पे ऐसे ही एक हेडिंग डाल देता हूँ, एक नीचे हेडिंग डाल देता हूँ, जस्ट टू शो आपको स्टिकी। ये देखिए स्टिकी हो चुके हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये पूरी वेबसाइट के साथ चलेगा। चले अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। कल अब हम एक और हेडर करेंगे, मतलब ये चीज़ें मैंने देखिए आपको बताई हैं, ये 2-3 सेक्शंस बना के, मतलब एक मेन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बना के अब हम बनाएंगे एक ऐसी लाइन, एक सेक्शन, यानी कि इकट्ठा सेक्शन होगा। सेक्शन के अंदर 4 हिस्से होंगे, मतलब कि कैसे इसको हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। इधर हेडर होगा, इधर लोगो होगा, इधर नेम मेन्यू होगा, इधर बटन होगा, यानी कि इकट्ठी चीज़ें हम एक ही लाइन के अंदर बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको 2-3 हेडर के डिज़ाइन बता दूँ, ताकि आपको जब 2-3 से चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप सबको मिला के भी एक हेडर बनाना चाहें तो आपको समझ आ चुका हो। वैसे हेडर में चीज़ें यही होती हैं, आप कोई टाइटल यूज़ करना चाहते हैं, आपको बटन यूज़ करना चाहते हैं, आप एक चीज़ रह गई है सर्च फॉर्म, वो हम नेक्स्ट जब बनाएंगे तो वो हम सर्च फॉर्म भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो चलें आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा। कहीं से भी मुझे आपको समझाने में कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कोई फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कर सकते हैं मेरे से। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये तरीका हमें समझ नहीं लगा, तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। आप मेरे से जूम पे लेक्चर लेना चाहें, कंप्लीट कोर्स मेरे से जूम पे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें तो मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर लूँगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।